बिहार में कहें तो सुशासन और जंगल राज का कॉकटेल बन गया है। कहने के लिए तो है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन वास्तविकता और जो घट रहा है बिहार में वो 2005 से पहले की स्थिति है, जंगल राज वाली स्थिति है। जिस जंगल राज जिसका नामकरण नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, वैसी परिस्थितियां बनती जा रही है। ऐसे में बिहार जो कि डिडोरा पीटा जा रहा है सभी जगह कि सुशासन की सरकार है, रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। परिस्थितियाँ उससे ठीक उलट हैं। इस शासन को आखिर क्या कहें, 1990 से 2005 वाला शासन कहें या 2005 से लेकर 2020 वाला शासन कहें, ये किसी भी सुशासन वाले राज्य की पहचान नहीं बन सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जंगल राज वाले राज्य की ही पहचान बन सकती है। महज एक अपने महत्वाकांक्षा के लिए या फिर जिद के लिए या फिर डाह कह सकते हैं, उसके लिए पूरे बिहार को फिर से जातिवाद में झोंकने की कोशिश हो रही है। जंगल राज के रिटर्न की बातें हो रही हैं और इन सब के बीच में बिहार के युवाओं का, बिहारियों के सुनहरे भविष्य को दरकिनार किया जा रहा है। और वैसे लोग जो कि अब आउटडेटेड होने वाले हैं, जो अपनी जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं, वो अपने सत्ता के लिए किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए बिहार को दांव पर रखने के लिए तैयार हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन सहयोगी राजद और उनके सहयोगी दल बन गए, यानी कि महागठबंधन की सरकार 9 अगस्त से बिहार में आ गई। राजनीति में बड़ा अजीब ही खेल होता है कि नीतीश कुमार जो आज लालू यादव को, उनके बेटे तेजस्वी यादव को, राजद को रोज क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं, यही नीतीश कुमार हैं आज से 2 साल पहले, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के समय में 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा तो लगातार एक दिन में जितनी भी रैलियां करते थे, उनमें खुद नीतीश कुमार और इनके जो पार्टी के अन्य नेता जो हैं, वो लगातार जनता को ये कहते थे कि आप जनता को याद कराइए जिनकी उम्र है कि 15 साल बनाम 15 साल, यानी कि 2005 से लेकर 2020 तक का बिहार और 2005 से पहले का बिहार, यानी कि 2005 से पहले के बिहार को वो जंगल राज और अपने शासन को सुशासन की सरकार कहते थे। लेकिन 9 अगस्त के बाद ये सारा कुछ बदल गया। जो उनके सहयोगी थे बीजेपी, उन पर ही तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और राजद को आज एक अच्छे सहयोगी और समाजवादी और एक ढर्रे के नेता न जाने कैसे कैसी बातें कह के उन्हें क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब से महागठबंधन का हाथ थामे है नीतीश कुमार, तब से बिहार में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि 2005 के बाद नहीं, 2005 से पहले बिहार को ले जा रही है। हमारे उम्र के या हमसे अधिक उम्र के जो भी हैं, उन्हें पता है कि 2005 के पहले का बिहार क्या था, 2005 के बाद का बिहार क्या था। आज ही आप पेपर खोले होंगे और जैसे जैसी खबरें मिल रही हैं, जैसे खबर आपको दिखाई दे रहा है, वो सुशासन के किसी राज्य में नहीं हो सकता है। वो जो नीतीश कुमार जिस जंगल राज की कल्पना करते थे, जिस जंगल राज की बात करते थे, जिस जंगल राज का आरोप लगाया करते थे, वैसे ही राज्य में ये संभव है। आज देखिए आप, सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो पटना से महज 20 किलोमीटर बगल में मनेर से संबंधित है, जहां पर 2 जिलों की पुलिस जो है वो अवैध बालू खनन को लेकर पेट्रोलिंग करती है और उसी दौरान वहां पर कई घंटे 2 गुटों में फायरिंग होती है। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बेटा के जो अमनाबाद इलाका जो है, वहां पर कैसी घटना घटी। ग्रामीणों का कहना है कि 20 से अधिक लोगों की हत्या की गई, नदी में फेंक दिया गया, बालू में गाड़ दिया गया। और जब सिटी एसपी के साथ पुलिस पहुंची थी, तो उस समय सिटी एसपी और एएसपी के ऊपर भी फायरिंग की गई थी। कहने का मतलब है कि बालू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, पुलिस पस्त है। जो कारण भी है, जो लोग कारण बताते हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि चूंकि ये जितने भी बालू माफिया हैं, ये सारे पुलिस को पैसे देते हैं और ऐसे में जब कुछ घटना घटती है, पुलिस कार्रवाई करने आती है, तो ये भड़क जाते हैं। इनका कहना है कि हम पैसा देते हैं तब काम करते हैं, फोकट में काम नहीं करते और आप पैसा लेते हैं, इसलिए आपका बोलने का अधिकार नहीं है। तो लगातार जो है मनेर का इलाका जो है, वहाँ पर फायरिंग हो रही है, गुटों में जो है आपसी मारकाट मचा हुआ है, हत्याएं हो रही हैं
और पुलिस भी जो है वो वहाँ पर उनका पुलिसिंग जो है वो कहिए तो एक तरह से जीरो है, जो सुशासन के राज्य में कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा हम चर्चा करें तो आज आपने हेडलाइन सभी समाचार पत्रों का पढ़ा होगा कि कैसे एक आईपीएस अफसर बिहार के डीजीपी के पास फ़ोन करवाता है, वो भी अपने दोस्त से ये कहते हुए कि वो पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। आखिर आप सोचिए कि ऐसे अफसरों की बदौलत क्या बिहार में सुशासन की स्थापना हो सकती है। ऐसे अफसर जो कि एसएसपी जैसे रैंक पर हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, और वो बिहार के डीजीपी साहब को फ़ोन करवाते हैं, 50-60 बार फ़ोन करवाते हैं। और ये देखिए कि बिहार के डीजीपी जो हैं ये पकड़ नहीं पाते हैं कि आखिर उन्हें सोचना चाहिए कि एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी गलत कार्य के लिए डीजीपी को फ़ोन क्यों करेगा। उनको तो क्रॉस चेक करना चाहिए। उनके पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसे पता लगाने का, लेकिन वो भी उनकी बातों में आते चले गए और उन्हें क्लीन चिट दे दिया और बाद में भांडा फूटा आईपीएस साहब फरार हैं। तो समझ लीजिए ये सुशासन के राज्य में ऐसा नहीं हो सकता कि उनके अधिकारी जो हैं, इतने बड़े अधिकारी एक राज्य के पुलिस के मुखिया जो हैं उनको बरगला सकते हैं और नियमों के साथ इस तरह से खेल सकते हैं। अगली खबर आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली से हावड़ा जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस में पटना में 20 अपराधी बैठते हैं और लूटपाट करके बख्तियारपुर में उतर जाते। ऐसी घटनाएं जो हैं हम 2005 से पहले सुना करते थे और उस समय ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन पटना में कम होता था। जो बिहार के बाहर पटना शहर से बाहरी इलाके हैं, जो दूसरे ज़िले हैं, वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती थी और फिर से पुराने दिन चले आए। यानी कि जिस व्यवस्था को, जिस शासनकाल को नीतीश कुमार पानी पी कर कोसते रहे, उनके साथ हाथ मिला लिए। जब हाथ मिलाएंगे तो उनके दोस्ती का तो संगत का असर दिखाई देता है। अब सोचिए आपकी राजधानी पटना में ट्रेन में बैठते हैं अपराधी हथियारों के साथ और पटना जिला में ही वो उतर जाते हैं लूटपाट करके। ऐसी घटनाएं 2005 से पहले बिहार में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा क्या, अमूमन हमेशा होती ही थी। और जो अच्छी ट्रेनें हैं, जो फेमस ट्रेनें हैं, उनमें लगभग 20-20 सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की जाती थी ताकि उनमें लूटपाट ना हो सके। राजधानी ट्रेनों में कमांडो को तैनात किया जाता था 2005 से पहले, ताकि उसमें किसी घटना को अंजाम कोई न दे सके। इतना खौफ हुआ करता था। वो दिन फिर से याद आ रहे हैं 2005 से पहले वाले, कि ट्रेन में अपराधी आराम से बैठते हैं और 40-50 किलोमीटर बाद अपना लूटपाट करके आराम से चलते बनते हैं। फिर से आप खबरों में देखे होंगे कि डेंगू जो है वो 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आखिर डेंगू क्यों पनपता है? गंदगी के कारण, सफाई न होने के कारण। बिहार की राजधानी है पटना, स्मार्ट सिटी की बातें होती हैं और नीतीश कुमार ये कहते नहीं थकते हैं कि बिहार में वो सब कुछ हुआ जो देश में नहीं हुआ है। दूसरे राज्य के नेताओं को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सबके बारे में कहते हैं कि उनको कुछ पता है, वो कुछ काम किए हैं। बिहार में हमने क्या क्या किया है ये लोग को पता नहीं है, छुपा छुपाई बात थोड़े है। लेकिन आप समझिए कि डेंगू आखिर क्यों पनप रहा है। कितने हजार लोग जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पटना की बातें हैं, 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। डेंगू सिर्फ और सिर्फ सफाई न होने के कारण, गंदगी होने के कारण मच्छर जो है वो पैदा होते हैं और लोगों को काटते हैं। और मच्छरों का होना ये आज के समय में ये बड़ा ही, सुशासन के राज्य की ये बातें नहीं हो सकती है। सुशासन कहने वाले राज्य की राजधानी की ये बातें नहीं हो सकती हैं कि डेंगू के कारण जो है लोग परेशान रहे। यानी कि सफाई व्यवस्था का भले ही रैंकिंग में जो बात हो, रैंकिंग में भी पटना पीछे ही रहता है, लेकिन उसकी वास्तविकता जो है वो डेंगू का डंक ही पता चला दे रहा है कि बिहार में जो राजधानी है पटना, वहाँ पर सफाई व्यवस्था का क्या आलम है। और ऐसे में सुशासन की बातें की जाती है। तो ये डेंगू का जो व्यवस्था है और जिस तरह से सरकार जो इनसिंसियर है, इसको लेकर कोई ध्यान नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है, इससे लगता है 2005 से पहले वाला ही बिहार है ये। फिर आगे हम चर्चा करें, परीक्षा में नकल की बात करें तो कल बिहार में 76 सीटों के लिए मद्य निषेध विभाग में शराबबंदी, जो कि नीतीश कुमार का एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, उसके लिए परीक्षा है। 75,000 कैंडिडेट अपीयर होते हैं। आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है कि 76 सीट के लिए 75,000 से अधिक कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। 300 के आसपास ऐसे कैंडिडेट पकड़े जाते हैं जो नकल कर रहे थे।
नकल बिहार में 2005 से पहले काफ़ी फेमस हुआ करता था। 2005 से पहले कितने मैट्रिक की परीक्षा जो है उसके परिणाम को बहुत सारे दूसरे राज्य के जो बोर्ड हैं वो उसको मान्यता नहीं देते थे। उनका कहना था कि बिहार में खुलेआम चीटिंग होता है, नकल होता है। ऐसे में आपकी योग्यता और प्राप्तांक को हम महत्व नहीं देते हैं। लेकिन आप देखिए कि मद्य निषेध सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, शराबबंदी, उसके लिए सिपाही की भर्ती हो रही है। 300 कैंडिडेट नकल करते हुए ब्लूटूथ के माध्यम से पकड़े जाते हैं। 2005 से पहले भी यही स्थिति हुआ करती थी। इसके अलावा हम बात करें अपराध की तो आप देख रहे हैं कि बिहार के हर एक जिलों में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। भले ही पुलिस मुख्यालय आंकड़ों के आधार पर इसे मैनेज करने की कोशिश कर, लेकिन वास्तविकता आप सभी को पता है। पटना में रोज 2-3 हत्याएं हो रही हैं। आपने पढ़ा होगा आज समाचार पत्रों में कि मसौढ़ी में कैसे एक जो है व्यवसायी की गोली मार कर हत्या कर दी गई। तो बिहार में कहें तो सुशासन और जंगल राज का कॉकटेल बन गया है। कहने के लिए तो है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन वास्तविकता और जो घट रहा है बिहार में वो 2005 से पहले की स्थिति है, जंगल राज वाली स्थिति है। जिस जंगल राज जिसका नामकरण नीतीश कुमार के द्वारा किया गया वैसी परिस्थितियां बनती जा रही है। ऐसे में बिहार जो कि डिडोरा पीटा जा रहा है सभी जगह कि सुशासन की सरकार है, रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। परिस्थितियाँ उससे ठीक उलट हैं और हम इस शासन को आखिर क्या कहें, 1990 से 2005 वाला शासन कहें या 2005 से लेकर 2020 वाला शासन कहें। 5 से 20 वाला शासन तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितनी हमने आपको बातें बताई वो आज समाचार पत्रों की खबरें हैं और ये किसी भी सुशासन वाले राज्य की पहचान नहीं बन सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जंगल राज वाले राज्य की ही पहचान बन सकती है। और काफ़ी अफसोस हो रहा है कि बिहार एक नए दिशा में बढ़ चुका था। सुशासन जैसी संकल्पना की बातें हो रही थी, उसको धरती पर उतारने की बातें हो रही थी, लेकिन महज एक अपने महत्वाकांक्षा के लिए या फिर जिद के लिए या फिर डाह कह सकते हैं, उसके लिए पूरे बिहार को फिर से जातिवाद में झोंकने की कोशिश हो रही है। जंगल राज के रिटर्न की बातें हो रही हैं और इन सब के बीच में बिहार के युवाओं का, बिहारियों के सुनहरे भविष्य को दरकिनार किया जा रहा है। और वैसे लोग जो कि अब आउटडेटेड होने वाले हैं, जो अपनी जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं, वो अपने सत्ता के लिए किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए बिहार को दांव पर रखने के लिए तैयार हैं। तो विश्लेषण आप भी कीजिए, सोचिए कि आखिर बिहार कहाँ जा रहा है। क्या जंगल राज और सुशासन के कॉकटेल में बिहारियों का जीवन बर्बाद तो नहीं होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।